ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैंने आज सर धोया है क्योंकि आज है मंडे और टाइम हो रहा है 11:30 बजने वाले हैं। और मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ। सिंदूर मैंने सूखा लगाया है आज इस तरीके से। मुझे रेड सिंदूर नहीं अच्छा लगता, मुझे मेहरून अच्छा लगता है। और मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं। मैंने ना अब तक तौलिए में लपेट के रखे थे अपने बालों को, ऐसे करके पीछे करके। तो उससे क्या होता है ना, मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं। जब हम तौलिए में कर लेते हैं ना तो वो तौलिए में बंद बंद रहते हैं, तो ऐसे हो जाते हैं। अब इनको ऐसे करना बहुत मुश्किल है, या तो स्ट्रेटनर मारना पड़ेगा, लेकिन नहीं। हाँ जी, दूध। विपिन जल्दी चले गए ना आज, दूध नहीं लाए। लाओ बेटा, खड़े रहना, मैं अभी आपको डोलू दे देती हूँ वापस, ठीक है। मैं लाती हूँ डोलू। कपड़े भी बहुत हो रहे हैं, कपड़े लगेगी, मशीन लगेगी। सुबह में नहीं लगाई क्योंकि मेरा व्रत है, तो मैंने कहा नहा वहा लेते हैं, सरवर धो लेते हैं। सर मैं नहाए हुए तो काफ़ी देर हो गई है। मैंने बस बालों को बांधा हुआ था क्योंकि मैं किचन में थोड़ा सा खाने पीने की तैयारी कर रही थी। इनको दिया था नाश्ता पानी, फिर उसके बाद लंच की तैयारी। अब मैं जाऊंगी छत पे और आज बनेगा मीठा। मैंने तेल निकाल के रख लिए हैं, तेल शायद में भालेगी। तो चलिए मैं दूध को ना निकाल लेती हूँ। मैं कढ़ाई में दूध निकाल रही हूँ, मतलब क्या यार, कभी कभी ना पता नहीं चलता कर क्या रहे हैं। मैं जा रही हूँ ऊपर ये तिल लेके। तिल को भी थोड़ी धूप लग जाएगी और मुझे भी बालों को। तो मैं अभी ऊपर ही हूँ और मेरे बाल अच्छे से सूख गए। मैं आजकल ड्रायर नहीं मारती हूँ बालों पे, क्योंकि ड्रायर से क्या होता है ना, बाल कमजोरी होते हैं। ड्रायर हुआ, स्ट्रेटनर हुआ, तो जितना नेचुरल तरीके से सूखे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं आजकल ड्रायर नहीं मारती इस वजह से। और सर धोना ना सर्दियों में बिल्कुल मन नहीं करता, और गर्मियों में दिल करता है कि चलो 2 दिन हो गए सर धो लो, 2 दिन हो गए सर धो लो, हर तीसरे दिन। और तीसरे दिन बोलते हैं कि सर नहीं धोना चाहिए मेरे ख्याल से। और मेरी जाड़ एकदम ठीक हो गई अपने आप। वरना मैं सोच रही थी कि जाऊं दांत वाले डॉक्टर के पास, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, तो गई नहीं मैं। आज जब मैं सुबह उठी तो मेरा एकदम दर्द ठीक था। कल भी था, कल दवाई का असर था, दवाई ली थी मैंने। और पता है क्या, मुझे ना एक गोली से असर ही नहीं हो रहा था। जैसे एक दर्द की गोली होती है मोटा कैप्सूल, उससे असर ही नहीं हो रहा था। शायद इसलिए कि जब मुझे पथरी हुई थी
तो मेरे दर्द को कंट्रोल करने के लिए बहुत बहुत हाई पावर के इंजेक्शन वगैरह मैंने लगवाए, बहुत हाई पावर की गोली खाई, क्योंकि एक गोली ना पथरी में ऐसी देते हैं डॉक्टर जो इमरजेंसी के लिए होती है। मुझे तो मिली थी कि जब बिल्कुल असहनीय आपको दर्द हो तब आपको ये गोली खानी है, वरना नहीं खानी। जब बिल्कुल आपको लगे कि अब दर्द बर्दाश्त से बाहर है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तब के लिए इंजेक्शन और एक गोली दी थी। पहले गोली थी कि अगर गोली से बनना हो, फिर वो इंजेक्शन था। तो उस टाइम अक्टूबर की बात है, तो वो सब बहुत हुआ था, गोली इंजेक्शन असर ही नहीं कर रही थी। गोलियां तो इतनी खाई, इंजेक्शन इतने लगे, तो शायद वो एक कैप्सूल ना फिर असर नहीं कर रहा था मुझे, एक से कुछ नहीं हो रहा था मेरा। फिर मैंने दो दो गोलियां ली, और फिर जो है दिन में भी कल मैंने 2 गोलियां ले ली थी खाने के बाद। तो कल मुझे हल्का फुल्का दर्द था, रात था, लेकिन सुबह उठी तो एकदम गायब। और मैं नीचे जाऊंगी अब, देखती हूँ, बनाती हूँ कुछ, बच्चों को दूंगी, क्या खाएंगे वो देखती हूँ। आज मेरा व्रत है। मैंने अभी वो खाए, काजू बादाम ले आई थी 2-4 हाथ में, और एक छुआरा ले आई थी। छुआरा मैं पहले बहुत खाती थी, अब नहीं खाती। एक तो जाड़ मेरी वो खोखरी है ना, सब कुछ उसमें फंसता है। ऐसा हो रहा था जब जाड़ में दर्द होता है किसी को भी, तो उस साइड से ना कुछ खाया नहीं जाता, रोटी वगैरह इस साइड से मुझसे खाई नहीं जा रही थी, इधर से खा रही थी मैं। तो आज भी मेरे को डर लग रहा है इधर से खाते हुए, मैं इधर से ही खा रही। चलती हूँ नीचे। बाल तो मेरे अच्छे से सूख चुके हैं, तिल भी अच्छे हो गए हैं, धूप में रख दिए मैंने थोड़ी देर, इनकी वजह से बैठी हूँ मैं। मैंने कहा थोड़ी धूप और लग जाए। तो नीचे आ गई हूँ, कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। अब मैं भूनूंगी तिल को। अगर आप तिल के लड्डू बना रहे हैं तो तिल को भूनना जरूरी है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस कढ़ाई गर्म हो जाए, फिर हम इसको भूनेंगे, और इसको भूनने के बाद फिर ठंडा भी करना होता है, तब फिर आराम से आप लड्डू बनाइएगा। तो मैं क्या करूंगी, अभी मैं तिल भून दूंगी, उसके बाद इनको ठंडा होने रख दूंगी, फिर इसको मिक्सर में पाउडर तो नहीं, कोशिश यही करूंगी कि थोड़ा दरदरा रहे, पर देखो पाउडर भी बन सकता है। फिर उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे, लेकिन मैं इनको भूनना और ठंडा होने के लिए रख दूंगी, फिर मैं बच्चों को खाना दूंगी दोपहर का, फिर मैं इनका काम करूंगी किचन साफ करने के बाद इत्मीनान से बैठकर। क्या खाएगा यार? तो ये हम डाल देंगे अब इसके अंदर। ये धुले हुए साफ तिल हैं, तो इनको डालकर चलाते रहिए। अगर आप ऐसे छोड़ दोगे, चलो अभी तो ये हमने डाले हैं, एकदम से तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप एकदम से ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये नीचे से ना लगने लगेंगे, काले काले होने लगेंगे। मैं दिखाती हूँ अभी, देखिए होने शुरू हो गए, देखिए नीचे वाले ना, और तेज आंच ही है। तो देखिए इसमें हल्का हल्का रंग चेंज होने लगा है, और गैस मैंने बिल्कुल तेज पे की हुई है। आप चाहो तो थोड़ा कम पे कर सकते हो, लेकिन मेरे को जल्दी जल्दी करना है तो मैं तेज पे करके कर रही हूँ। अब देखो जैसे हम ऐसे छोड़ देंगे ना, तेज आंच है, तो एकदम से नीचे से ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए चलाते रहिएगा। और आप चाहो तो इसको इमाम जस्ते में भी कर सकते हो, अगर आपके यहाँ बड़ा वाला इमाम जस्ता है तो उसमें कर सकते हो, तो फिर उसमें बिल्कुल पाउडर जैसा नहीं बनेगा, दरदरा ही रहेगा। ये देखिए ये कितने हद तक हो चुके हैं, और मैंने गैस अब जो है कम कर दी है, क्योंकि अब कढ़ाई भी बहुत गर्म हो गई है, तो अगर तेज रखूंगी तो ये जल जाएंगे। देखो आप देख भी रहे होंगे नीचे से ना, ये देखो, तो देखिए काफ़ी हो गए हैं, और गैस अभी भी मैंने कम पे की हुई है। और जब आप इनको इस तरीके से भूनोगे तो ज़रूरी भी नहीं है कि आप इनको धूप दिखाओ, फिर आप सीधा इनको साफ कर लेना, एक बार हाथ निकाल लेना। मैंने निकाल लिया है, पता नहीं चलता है कुछ आ हो जाए, तो एक बार हाथ निकाल कर आप सीधा इनको भून कर भी मिक्सर में या इमाम जस्ते में कर सकते हो। धूप मैंने ऐसे ही दिखा दी, बस मैंने कहा चलो थोड़ा सा धूप में रख देते हैं जब ऊपर जा रही हूँ तो। बाकी अगर धूप है तेज तो थोड़ी देर रख दो, आधा 1 घंटा। नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारी जगहों पर धूप निकल नहीं रही है, तो आप इसको तिल को साफ करके सीधा कढ़ाई में भून लो। तो अब मैं इसकी गैस कर रही हूँ बंद, और इसको थोड़ी देर गरम कढ़ाई में रखूंगी, फिर इसको निकाल लूंगी, चलाती रहूंगी। अगर एक जगह छोड़ देंगे ना तो कढ़ाई गरम है, एक जगह से ही ये जो है काले काले हो जाएंगे। कलर ऐसे ही आना चाहिए तिल का, लड्डू बहुत सुंदर लगेंगे इस कलर के। फिर मैंने कपड़ा मार लिया है साफ करके, और इसको मैं अब
और आप में निकाल लूंगी मैं। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इस कढ़ाई में मैं बच्चों के लिए खाना बना लेती हूँ। ये तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं 2 तरह की चीजें। मैंने सोचा था आलू उबाल रही हूँ तो दोनों को मैं पराठा दे दूंगी। आज इनके पापा नहीं आएंगे खाना खाने के लिए, वो सुबह जल्दी निकल गए थे और बोल कर गए थे मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने फोन भी किया, मैंने कहा पूछ लेती हूँ क्या पता प्लान बन गया हो, आ रही हूँ, पर वो नहीं आ रहे हैं। तो मेरे को तो खाना नहीं है, मैं इनको पूछ रही हूँ कि क्या बनाऊं। बाहर ना सब्जी वाले भैया आए हुए हैं, मैं सोच रही हूँ कुछ ले लूँ ना लूँ, मन में ये चल रहा है। चलो एक बार देखती हूँ कि क्या क्या है। मैं बैठे हुए सोच रही हूँ तो शायद कोई उनसे ले भी रहा है, क्योंकि वो रुक गए हैं, उसके बाद उनकी आवाज़ नहीं आई। और खाना पीना हो चुका है, बच्चे खा के ज़रा बाहर तक गए हैं, फिर ट्यूशन जाएंगे क्योंकि अभी 2:30 बजने में टाइम है, काफ़ी टाइम है। 2:30 बजने में 2:15 हो रहा है। पूछती हूँ भैया को, सब्जी वाले भैया को क्या क्या है उनके पास। मशीन भी लगानी है। काफ़ी सारी सब्जी है, कंफ्यूज हो जाएगा बंदा क्या ले क्या ना ले। ओह, कपड़े भी छाटेंगे अभी मशीन से सारे निकाल के। मैं सोच रही हूँ पहले मैं लड्डू बना लेती हूँ और इस कमरे की खिड़की बंद कर देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है अब खिड़की को खुले। बच्चे बैठे थे कुछ कर रहे थे और फिर खुली छोड़कर ये चले गए। फटाफट लड्डू बना लेती हूँ, लेटती नहीं हूँ। अगर मैं लेट गई ना मेरे को नींद आ जाएगी, क्योंकि मैं रात में नहीं सोई। रात मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मेरी ना बार बार करवट बदल रही थी इधर उधर। दर्द तो था मुझे रात, लेकिन इतना नहीं था कि उसकी वजह से नींद ना आए, इतना दर्द नहीं था। और कुछ प्रॉब्लम वैसे भी हो रही है बॉडी में, जैसे सांस वगैरह चढ़ने की। देखो चढ़ गया मुझे सांस इतनी देर में। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी लाइट आ रही है, तो लाइट आ रही है तो उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। मुझे तिल को वो कर लेना चाहिए, पीस लेना चाहिए मिक्सर में। तरीके से मैंने इसको पीस लिया है। ज़्यादा मत चला देना वरना इनका तेल निकल जाएगा, क्योंकि तिल से तेल बनता है, आपको पता होगा। अगर आप इनको ज़्यादा कर दोगे तो इनका तेल निकल जाएगा। ज़्यादा बिल्कुल मत करना, कुछ सेकंड्स के लिए मिक्सर चलाना और बस। ये देखिए बन चुका है ये इस तरीके से। अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है, ये मैंने अभी आपको दिखाया तिल का पाउडर बनाया है। और यहाँ पे हमारा मावा है, ये जो मैंने आप लोगों के सामने ही निकाला था ये वाला। तो ये हम क्या करेंगे कि अरे भैया इसमें ही डाल देंगे इसको। और हम लेंगे बूरा, ये बूरा है
ये मेरे ख्याल से 1 पाव का पैकेट है, आधी किलो तो ये नहीं लग रहा मेरे को, 1 पाव लग रहा है, इस पे लिखा भी नहीं हुआ है। तो अभी हम बूरा भी लेंगे और मावा और तिल हमने ले लिया है। मावा और तिल पता ही नहीं चल रहा, कलर एक जैसा हो रहा है, तो ये मावा है वो तिल है। अब बूरा लेते हैं। तो मैंने इतना बूरा बचाया है और बाकी बूरा उसमें डाल दिया है, इतना बूरा बचाया है सिर्फ, जो ये आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इतना बहुत है जितना मैंने इसमें लिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अपने हाथों से मिक्स करेंगे अच्छे से और बनाएंगे इसके लड्डू। तो अब मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं बाहर आकर बैठ गई हूँ, बनात बाहर ले आई हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा था अंदर करने का, बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, मैं अकेली हो गई थी, तो मैंने कहा चलो भाई बाहर चलते हैं। बच्चे होते हैं ना तो फिर भी आते जाते बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तन्मय को बहुत लग रहा था मम्मी लड्डू मम्मी लड्डू। मावा निकाला था उसी दिन, मैंने उसको बोला था तन्मय तू क्या खाएगा। तन्मय को बहुत शौक है मिठाइयों का, चाहे उसको मिठाई में कुछ भी दे दो। हाँ 2-4 चीज़ें उसकी फेवरेट हैं, तो फिर उसको लग रहा था, तो मैंने कहा चलो आज वो ट्यूशन से आएगा फटाफट उसको मीठा मिलेगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने लड्डू बांधने शुरू कर दिए हैं। गुड्डू को मीठे में वाइट वाले रसगुल्ले पसंद हैं, उसको और कोई मीठा इतना पसंद नहीं है। खा लेती है वो, लड्डू भी खा लेगी एक आधा, लेकिन इतना पसंद नहीं है कि जैसे मन से खाता है ना बच्चा, तो तन्मय मन से खाता है, लड्डू हो पेड़ा हो कुछ भी हो। तो देखिए मैंने लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं, एक एक करके सारे लड्डू मैं बनाती चली जाऊँगी। थोड़ा सा टाइम लगता है इनको बांधने में, और आप अच्छे से मिक्स करके ही इनको बांधना शुरू करना। तो देखिए हमारे लड्डू बन चुके हैं, तिल के लड्डू। आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने होंगे, क्योंकि अभी तक टेस्ट नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया है। बच्चे ट्यूशन गए हैं, तो ऐसा कीजिए सबसे पहले आप लोग खाइए तिल का लड्डू, आ कीजिए सब। अभी तक किसी ने भी टेस्ट नहीं किया है, बच्चे ट्यूशन गए हैं, तो आप लोग खा लीजिए और कैसा बना है बताइएगा ज़रूर। फोकस ही नहीं कर रहा है कैमरा, तो चलिए कैसे बने बताइएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स वाले भी जल्दी बनाऊंगी, फिलहाल तिल के बना दिए हैं, क्योंकि तिल का वो चल रहा है ना। अभी हमारे यहाँ सकट पे भी बनते हैं तिल के लड्डू, तो सकट पे दोबारा बनाए जाएंगे तिल वाले लड्डू। उस पर हमारे यहाँ महत्व होता है, या तो तिलकुट इमाम जस्ते में गुड़ के साथ बनाएं या तिल के लड्डू बनाएं। तो मैं तो बनाऊंगी तिल के लड्डू। तो चलो मैं इनको रखती हूँ। क्या लगा लड्डू? बहुत अच्छा। सुबह से लड्डू लग रही थी ना मेरे बच्चे को, कब बनाओगे कब बनाओगे। मैंने कहा जैसे ही तन्मय ट्यूशन से आएगा उसको लड्डू मिलेगा हाथ में। भगवान जी का भोग लगाया था ना ये, और भगवान जी का भोग खा लिया था मैंने, है ना। और तो नहीं खाओगे अब? कल भी नहीं लोगे ना? कल लोगे, और रात को? रात को भी लोगे? अब नहीं लोगे ना, अब कल ही लोगे। मचुआस चढ़ गया होगा। कितने खाए आपने अभी? ये गुड्डू ने ना एक बार मार के देती था। तो ये खाना ना पूरा 2 हाँ। या 3, इसमें तो 4 थे ना कटोरी में। शाम का टाइम है, शाम बोले तो मैं तो रात ही बोलूँगी, क्योंकि हम बोलते हैं रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाना हम लोगों का जल्दी हो जाता है, विपिन टाइम से आ जाते हैं 7 बजे तक। तो जब तक वो आते हैं मेरी कोशिश रहती है मैं अपना सारा खाना पीने की जो है तैयारी कंप्लीट करके रखूँ, और आते ही जो है हम खाना बनाने लग जाएँ। मतलब चाय वगैरह दे देती हूँ उनको, कई बार वो चाय स्किप कर देते हैं अपनी, सीधा खाना खा लेते हैं। और जल्दी खाना तो देखिए अच्छा होता ही है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने कुकर गैस पे चढ़ा दिया, और टमाटर वगैरह मेरे हो चुके हैं चॉपर में। तो बस मैं अब इनको डाल दूँगी। सब्जी बना रही हूँ मैं आलू वड़ियों की। वड़ियाँ मैं भिगो दी थी शाम से ही जल्दी से, क्योंकि उनको भिगो दो ना तो वो अच्छे से फूल जाती है। मैं उनको वैसे तो देखो गरम कर लो, तो मैं उनको गरम नहीं करती हूँ। गरम मतलब गरम पानी में डाल दो तो वो जल्दी फूल जाती है, 5 मिनट में हो जाता है। लेकिन जो चीज़ नेचुरल तरीके से हो सकती है उसमें हम अपनी गैस क्यों वेस्ट करें, तो इसलिए मैं उनको पानी में भिगो के रख देती हूँ। वो अच्छे से वो जो है फूल जाती हैं। और यहाँ पर जो है मसाला मेरा देखिए तैयार हो गया है, टमाटर हरी मिर्च और अदरक का। तो बस अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू और वड़ियाँ, और उनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। साथ में मैं रोटी बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, तवा गैस पे चढ़ा दिया है। और चकला बेलन वगैरह बहुत सारी तैयारी होती है रोटी बनाने की भी, घी का डब्बा, तवा, चकला बेलन, पलोथन वगैरह सब निकालना, तो वो सब कर दिया है। और यहाँ पे मैंने जो आलू वड़ियाँ डाली थी उनको मैं कुछ मिनट तक गैस पे ऐसे ही रखती हूँ सब्जी को, फिर उसके बाद अगर उसमें पानी डालना है तो पानी डालती हूँ। तो अभी जो है ये अच्छे से भुन चुकी है तेल मसालों के साथ 2-3 मिनट तक। अब मैं इसमें पानी डालूंगी और इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।